नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। उत्तराखंड में पीएम मोदी का बड़ा वादा, बोले तीसरे कार्यकाल में बिजली का बिल शून्य करेंगे। उधम सिंह नगर में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें उत्तराखंड को विकसित बनाना है, केंद्र सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। 10 साल में जितना विकास हुआ आज तक नहीं हुआ। 12 लाख घरों को पानी का कनेक्शन दिया, 3 लाख को स्वामित्व योजना का लाभ मिला। पीएम ने कहा कि मोदी की गारंटी यानी पूरा होने की गारंटी है। प्रदेश के 270 केंद्रों में गेहूं की खरीद हुई शुरू। इस बार इतने रुपए है एमएसपी। प्रदेश में खाद्य विभाग की ओर से 270 केंद्रों में गेहूं की खरीद शुरू कर दी गई। इसके लिए गढ़वाल मंडल में 65 और कुमाऊं मंडल में 205 केंद्र बनाए गए। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2275 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट खुले। क्षतिग्रस्त ट्रैक और हिमखंड के चलते गोमुख तपोवन जाने पर अभी रोक। गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट पर्यटकों, ट्रैकर्स और पर्वतारोहियों के लिए खोल दिए गए। हालांकि गौमुख तपोवन ट्रैक क्षतिग्रस्त होने, मार्ग में बड़े बड़े हिमखंड होने और खराब मौसम के चलते फिलहाल इस ट्रैक पर पर्यटकों व पर्वतारोहियों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। जमरानी बांध पेयजल योजना की डीपीआर में फिर होगा बड़ा बदलाव। 177 गांव को मिलेगा लाभ। बड़े फिल्टर प्लांट का भी होगा निर्माण। वर्ष 2028 तक जमरानी बांध बनकर पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में लोगों को पेयजल सुविधा से जोड़ने के लिए पेयजल निगम की ओर से करीब 500 करोड़ रुपए की डीपीआर बनाई गई। पर्वतारोहण के साथ पहाड़ पर योग भी सिखाएगा नेम। मई में होगी पाठ्यक्रम की शुरुआत। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान पर्वतारोहण के साथ अब पहाड़ पर योग भी सिखाएगा। संस्थान आगामी मई माह से पहली बार योग में एक प्रारंभिक पाठ्यक्रम शुरू करने जा रहा है। इस कोर्स में प्रशिक्षुओं को योग आसनों के साथ पहाड़ों पर भी योगाभ्यास कराया जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति पहुंचे दून। बौद्ध धर्म और सामाजिक सहभागिता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हुए शामिल। थेरवाद, बौद्ध धर्म और सामाजिक सहभागिता पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आंतरिक शांति, मन की स्पष्टता और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देने में इस प्राचीन अभ्यास के प्रभाव के बारे में बताया। ऋषिकेश एम्स ने मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने की दिशा में काम करेगा। एम्स चल रही तैयारी। इंजीनियरिंग और प्रबंधन क्षेत्र से जुड़े विभिन्न देशों के उच्च प्रतिनिधिमंडल ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत एम्स का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल संस्थान की ढांचागत और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को समझा। पहाड़ से तराई और यूपी तक बाबा तरसेम सिंह की संपत्ति अब जांच कर रही पुलिस। बाबा तरसेम सिंह हत्याकांड की जांच में जुटी पुलिस जिन जिन एंगल्स पर काम कर रही है, उनमें एक एंगल संपत्ति विवाद का भी बताया जा रहा है। इसकी पुलिस बारीकी से जांच कर रही है। नानकमत्ता के धार्मिक डेराकार सेवा की संपत्ति उधम सिंह नगर जिले के अलावा चंपावत, बागेश्वर जिलों और उत्तर प्रदेश में भी है। चुनाव आयोग ने राज्यों में विशेष पर्यवेक्षक किए नियुक्त। चुनावी प्रक्रिया की निगरानी की मिली जिम्मेदारी। चुनाव आयोग ने आगामी चुनाव के दौरान समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए मंगलवार को कई राज्यों में प्रशासनिक सुरक्षा और व्ययी निगरानी उद्देश्यों के लिए विशेष पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की। पोल पैनल ने कहा, शानदार ट्रैक रिकॉर्ड वाले विशेष पर्यवेक्षकों को पूर्व सिविल सेवकों को कड़ी निगरानी के साथ चुनावी प्रक्रिया की निगरानी करने का काम सौंपा गया है। चरक धूप और जंगल में धधकी आग के बीच अचानक दरक गया पहाड़। दहशत में लोग। पहाड़ी की चोटी पर जंगल में लगी आग से लगभग 50 मीटर की दूरी पर अचानक पहाड़ दरकने लगा और धूल का गुबार नजर आया। अचानक इस भूस्खलन को देखते हुए चामी के ग्रामीण अपने आंगन से भूधसाव देखने लगे। बिना वर्षा के ही चटक धूप के बीच जब जंगल में आग लगी हो तो भूस्खलन चर्चा का विषय बन गया। जेपी नड्डा का अब 4 व 5 को उत्तराखंड दौरा। पिथौरागढ़ विकास नगर में करेंगे जनसभा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अब 4 व 5 अप्रैल को उत्तराखंड आएंगे। उनके कार्यक्रम की तिथि में बदलाव हुआ है। बाकी कार्यक्रम पूर्ववत रहेगा। देश के पहले हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र का निर्माण शुरू। गंगोत्री धाम के पास लंका में होगा तैयार। लंबे इंतजार के बाद देश के पहले हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र का निर्माण शुरू हो गया। कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग ने गंगोत्री धाम के निकट लंका में निर्माण के लिए प्रस्तावित साइट का डेवलपमेंट शुरू कर दिया है। केदारनाथ हेली सेवा का किराया 5% बढ़ेगा। टिकट की बुकिंग के लिए पंजीकरण अनिवार्य। चारधाम यात्रा में इस बार केदारनाथ हेली सेवा के किराए में 5% की बढ़ोतरी होगी। 10 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुल रहे हैं। इसी दिन से सिरसी फाटा और गुप्तकाशी से हेली सेवा का संचालन शुरू हो जाएगा। 10वीं का परिणाम घोषित होने से पहले 11वीं में मिलेगा दाखिला।
उत्तराखंड बोर्ड का 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम अभी घोषित नहीं हुआ, लेकिन 10वीं की परीक्षा दे चुके हजारों छात्र छात्राओं को परीक्षा परिणाम घोषित होने से पहले 11वीं कक्षा में दाखिला मिलेगा। ISIS एजेंट हारिस को लेकर दून पहुंची NIA की टीम, कई स्थानों पर ले जाकर की पूछताछ। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने ISIS के भारत प्रमुख हारिस फारूकी से देहरादून में कई स्थानों पर ले जाकर पूछताछ की। इस दौरान टीम उसे लेकर हारिस के घर भी पहुंची थी। इसके साथ ही लक्खीबाग पुलिस चौकी में भी NIA ने हारिस से पूछताछ की। तो ये थी उत्तराखंड की 15 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।